नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश की राजनीति में महिलाओं का क्या स्थान है? जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनसे जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनकी क्या भूमिका है? इस पर अगर आप एक सरसरी नज़र डालें, तो साफ दिखाई पड़ जाता है कि जो महिला नेता होती हैं, उनका काम होता है नेताओं का स्वागत करना। आम सभा जब होती है किसी बड़े नेता की, तो आगे की कुर्सियों पर, आगे की पंक्तियों पर, जो सभा के लिए शामियाना लगता है, उसमें आगे की पंक्तियों में 8, 10, 20 पंक्तियां, वो उसमें महिलाएं बैठती हैं। तो आम तौर से महिलाओं को शोभा की वस्तु बना दिया गया है राजनीतिक दलों के जरिए, और भारतीय राजनीति में उनकी और कोई विशेष भूमिका नहीं नजर आती है। हाँ, जोर बढ़ा है इधर महिला वोटर पर जोर बढ़ा है। महिला को मतदाता बनाने की कोशिश की जा रही है, महिला को लाभुक बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2,500 रुपया आप लीजिए और बाकी अब और सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तो ये महिलाओं की स्थिति है। उड़ीसा कांग्रेस एक महिलाओं की नई पहचान देने की कोशिश कर रही है। वो है कि उसने एक बड़ा कार्यक्रम घोषित किया है, नारी सत्याग्रह। ये एकदम नए तरह का कार्यक्रम है। आप देखें कि महिला जो है वो औपचारिक रूप से ही वो राजनीति में उनकी भूमिका दिखती है। वो एक दो भूमिका के अलावा कभी कभी महिलाएं जो हैं वो सड़क पर भी दिखती हैं। तो पार्टी का जब आह्वान होता है तो महंगाई के खिलाफ कुछ और चीज़ों को लेके वो सड़क पर उतरती हैं। कुछ सिंबॉलिक उनका प्रोटेस्ट होता है। 150 महिलाएं जमा हो गई और बात खत्म हो गई। लेकिन महिला आंदोलन किसी मुद्दे पर हक के लिए, अधिकार के लिए, जैसे किसानों ने आंदोलन किया, लंबा संघर्ष किया किसानों ने, और देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। वो 3 कानून उनको वापस लेने पड़े। तो छात्र युवा भी बेरोजगारी के सवाल पर, पेपर लीक के सवाल पर बड़ा बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि उस तरह से वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, लेकिन आंदोलन करते रहे हैं। और जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, वो आरक्षण के लिए, उसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और गोलबंदी हुई है। और लेकिन महिला के सवाल पर बहुत कोशिश भी नहीं हुई है। एक बार प्रियंका गांधी ने जरूर कोशिश की थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अच्छा नारा था, कार्यक्रम भी अच्छा सजाया गया था, बनाया गया था, और कई जिलों में उन्होंने महिलाओं को, युवतियों को अलग से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं हो पाया। वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। और इसकी जो भी वजह हो, अभी हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पर फिर एक बार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि महिलाओं को राजनीति में एक अलग पहचान दी जाए। उनका काम सिर्फ सभा में, बड़े नेताओं की सभा में आगे की 10-20 पंक्तियों में बैठना और शोभा की वस्तु न बने वो राजनीति में, बल्कि वो हक और अधिकार के लिए एक नागरिक के बतौर, एक महिला के बतौर उनको खड़ा किया जाए। सजग महिला के बतौर अपने अधिकार के लिए उनको संघर्ष में उतारा जाए, न कि सिर्फ उनको लाभुक बना दिया जाए, 2,500 रुपया दे के और उनका वोट ले लिया जाए। तो इससे अलग वो कोशिश कर रही है कांग्रेस। वहाँ पर बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं, 44,000 महिलाएं वहाँ लापता हैं, महिलाएं और बच्चियाँ। और कल वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और पवन खेड़ा, तो दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषित किया है। इससे पहले ही भक्त चरण दास प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये घोषणा की थी कि इस मुद्दे पर, महिलाओं के सम्मान के सवाल पर, महिलाओं के हक के सवाल पर, और ये जो 44,000 महिलाएं लापता हैं, इसकी जांच हो, विधानसभा की एक कमेटी बने। तो इस मांग पर हर जिले और हर प्रखंड में उड़ीसा के, वहाँ पर नारी सत्याग्रह किया जाएगा। तो ये एक, मैंने तो हाल के दिनों में इस तरह से महिला संगठन को स्वतंत्र रूप से आंदोलन में उतरते हुए नहीं देखा है। किसी प्रदेश में इस तरह से किसी मुद्दे पर लड़ाई में वो सामने आ रही हो, संघर्ष में, आंदोलन के लिए, वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। उनको यही बनाने की, लाभुक 2,500 वाला, वो कोशिश हो रही है, और वो शोभा की वस्तु बनाई जाती हैं। आंदोलन में नेतृत्व करें किसी मुद्दे पर, महिलाओं के हक के लिए अलग से महिलाएं संगठित हों और पूरे राज्य की महिलाओं को संगठित किया जाए, ऐसा प्रयास हाल के दिनों में दिखा नहीं है।
तो ये एक कोशिश है उड़ीसा कांग्रेस की। हाँ, इसमें ये आसान नहीं है कि वो महिलाओं को संगठित कर लेंगे और महिलाएं जो है एकदम से महिला आंदोलन का, वो जैसे किसान आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा अपनी तरफ, तो आज ही हम ये दावा नहीं कर सकते। लेकिन एक कोशिश दिखाई पड़ रही है उड़ीसा कांग्रेस की कि महिला आवाज़ को राजनीति में, महिला आवाज़ को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक जीवन में महिला आवाज़ को जगह मिले, महिलाओं की बात सुनी जाए, महिला को एक पॉलिटिकल फोर्स जो राजनीति में हस्तक्षेप कर सके। राज्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ तैयार नहीं है। बड़ा ही सिंपल डिमांड है कांग्रेस का कि विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए, जांच कमेटी बनाई जाए, वो इस पर भी तैयार नहीं है। तो इस सवाल को लेके क्या स्वतंत्र ढंग से महिला आंदोलन खड़ा कर पाएगी कांग्रेस, ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रयास है और प्रयास ये अच्छा है। अब इसके लिए किस तरह से वहाँ कांग्रेस लगती है और कैसे महिलाओं को सपोर्ट करती है, महिला कार्यकर्ता तो हैं, इस मुद्दे पर महिलाएं दिखी हैं, विभिन्न धरना प्रदर्शन जुलूस ये सब लगातार कांग्रेस इस सवाल को उठा रही है और कांग्रेस के जो विधायक, महिला विधायक हैं, वो भी इस सवाल को विधानसभा में मुखरता से उठा रही हैं। तो संभावना है वहाँ पर, और इसी संभावना को कि वो संभावना को ही जीवित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रही है। अगर ऐसा कांग्रेस कर पाई तो ये देश के लिए एक मॉडल बनेगा। जैसे कि 2,500 रुपया आजकल हर प्रदेश में ये चल गया है, कहीं लाडली बहन है, कहीं माई बहन योजना है, कहीं मैया योजना है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अभी तक एक जो फिक्स्ड पैटर्न है वो पैटर्न यही है कि महिलाओं को लाभुक बनाया जाए, महिलाओं को एक जागरूक राजनीतिक नागरिक बनाया जाए। ये वाली कोशिश नहीं है, ये कोशिश उड़ीसा कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा वो कर पाई, अगर महिलाओं को संगठित कर पाई, और ये बड़ा सवाल है, कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के शासन के 8 महीनों में फिर 20,000 महिलाएं लापता हैं, तो बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा रहस्यमय लगता है कि इतना, ये 8 महीने में 20,000 महिलाएं वो फिर लापता हैं। तो ये तो बड़ा सवाल है। अगर इस सवाल पर उड़ीसा में महिला कांग्रेस जो है वो अगर कोई महिलाओं का आंदोलन खड़ा कर पाती है, तब तो ये देश में एक मॉडल बन जाएगा। महिलाओं को नागरिक बनाने के बरक्स उसके सामने ये एक दूसरा मॉडल बन जाएगा कि महिला सिर्फ लाभुक नहीं है, महिला लड़ने वाली भी है अपने हक और अधिकार के लिए। तो ये बड़ी चुनौती है, और अब देखना होगा कि किस तरह से, सिर्फ क्या एक नारी सत्याग्रह करके उड़ीसा कांग्रेस चुप रह जाती है, या इसको एक दीर्घकालिक आंदोलन में पूरी कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन महिलाओं की एक स्वतंत्र भूमिका इस लड़ाई में और एक स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करने की कोशिश, ये अगर सफल हो पाई तो देश में एक नया मॉडल बन जाएगा। ये इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।